हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं एमपीजीके का दूसरा पार्ट। कौन सा? एमपीजीके का दूसरा पार्ट, जिसमें पिछले पार्ट में 30 क्वेश्चन करे थे और सॉल्यूशन भी करा था, तो मतलब कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन बन गए थे, है ना। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। बिना देरी करते हुए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है यह? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छाटिए। तो कौन सा कथन सही है, तो उसको छाटना है ना। तो पहला क्या है, नर्मदा सोन अक्ष दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी में है, तो ये सत्य है ना। मध्य उत्तर प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, तो यह भी सत्य है। क्या है? यह भी सत्य है। मध्य उत्तर प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, सत्य है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, तो यह भी सत्य है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो किन किन नामों से जाना जाता था? तो यह है ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो यह भी जाना जाता था सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जो निचला क्षेत्र था। अगला क्या है, सेंट्रल इंडिया, ये भी जाना जाता था। पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, ये भी जाना जाता था। यानी कि उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था, है ना। 1956 से पहले। कब? 1 नवंबर 1956 से पूर्व। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोनसर सोनसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जिला है वह? तो वह है छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा। सोनसर सीरीज में क्या मिलता है? तो इसमें मैग्नीज, क्या? मैग्नीज निक्षेपण मिलते हैं ना इसमें। और इसमें और क्या, नवीन कल्प की कायांतरित चट्टानें मिलती है। क्या? नवीन कल्प की कायांतरित चट्टानें मिलती है, जिन्हें सकोली, क्या? सकोली सीरीज के नाम से जाना जाता है। सकोली सीरीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई? क्या है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो यह है चिपली सीरीज। कौन सी? चिपली सीरीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो यह है बिजावर सीरीज। किसके अंतर्गत आती है? बिजावर सीरीज। ये क्या, बिजावर सीरीज कौन से? कुड़प्पा, क्या है? कुड़प्पा सेल समूह, क्या है? कुड़प्पा सेल समूह के अंतर्गत आती है ना। ये कुड़प्पा क्रम की सेल समूह में इसमें कौन कौन सी दो प्रकार की चट्टानें आती है? कौन 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 सी है? तो यह है कौन कौन सी सीरीज? तो एक है बिजावर सीरीज। कौन सी? बिजावर सीरीज। और दूसरी? तो दूसरी है विंध्य सेल समूह। कौन सी? विंध्य सेल समूह। यह कौन सी चट्टानें हैं? तो यह है आद्य महाकल्पीय। कौन सी? आद्य महाकल्प की प्राचीन चट्टानें। प्राचीन महाचट्टान, है ना, प्राचीन चट्टान। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस सेल को चाटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो कौन सी है ये? एक मिनट। तो क्या है प्रश्न? निम्न में से उस सेल को चाटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो किसको बांटी गई है? तो यह है अपर विंध्यन। किसको? अपर विंध्यन को बांटी गई। तो क्या है ये विंध्य सेल समूह में क्या है? विंध्यन
शेल समूह को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? तो लोअर विंध्यन, क्या है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। तो अपर विंध्यन में कौन सा है? तो यह है नर्मदा के ऊपर, ऊपर वाला में। कौन सा? नर्मदा का उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में, जिन्हें इसी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है ये? तो ये है कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटे गए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? क्या है क्वेश्चन? अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, तो हाँ चौगान के नाम से भी जाना पुकारा जाता है। जबलपुर स्तर, तो हाँ ये भी, यानी कि अ और ब दोनों, है ना। क्या है? अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में जबेरा का गुंबद स्थित है? क्या है? जबेरा का गुंबद तो किस में स्थित है? तो यह है कगार भूमि में। कहाँ पर? कगार भूमि में। ये क्या है? मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया जाए, जिसमें से एक भाग है कगार भूमि। कौन सी है? कगार भूमि, या यही है कौन सी? विंध्यन, विंध्यन क्षेत्र वाले, है ना। तो ये कगार भूमि किसके अंतर्गत आती है? यह मध्य उच्च प्रदेश के कगार भूमि, है ना। वहाँ जबेरा का गुंबद स्थित है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? क्या है? अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित था? तो कितने भागों में विभाजित था? तो यह है 9 भागों में। कौन से कितने भागों में? 9 भागों में। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 7 भागों में, है ना। अभी वर्तमान के साथ कौन कौन से हैं? तो एक है मालवा का पठार। कौन सा? मध्य भारत का पठार। कौन सा? मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन सा है? तो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा कौन सा है? तो मालवा पठार। कौन सा? मालवा का पठार। चौथा, तो चौथा है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। पांचवा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन की घाटी। छठवा कौन सा है? तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और आखिरी कौन सा है? तो आखिरी है 7वां बघेल खंड का पठार। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? क्या है? निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो यह है कैमूर कगार सत्य है और भांडेर कगार सत्य है, यानी कि अ और ब दोनों। इसका आंसर क्या है? अ और ब दोनों। क्या है? कैमूर तथा भांडेर कहाँ है? तो यह है रीवा पन्ना के पठार में। कहाँ? रीवा पन्ना के पठार में। तो ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। क्या है? गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है ना। क्या है? कैमूर तथा भांडेर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। क्या है? सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, सत्य है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, सत्य है। राजपीपला की पहाड़ी कहाँ है? तो ये निमाड़ से गुजरात में फैली हुई। कहाँ तक? निमाड़ से गुजरात तक फैली हुई। अगला क्या है? यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। तो यह भी सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी, क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST, क्या है? इंडियन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांश के
निकटतम है तो कौन सा शहर है, तो यह है रीवा। कौन सा, रीवा। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ है, तो यह है इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ, इलाहाबाद। वर्तमान प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज। कितना, 81.81 डिग्री, यानी 82.82 डिग्री। कितना, 82.82 डिग्री इलाहाबाद में स्थित है ना। तो इसके निकटतम कौन सा शहर है, तो यह है रीवा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्या, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बालाघाट महाराष्ट्र को छूता है, सत्य है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ को छूता है, यह असत्य है। मुरैना राजस्थान को छूता है, यह भी सत्य है। झाबुआ गुजरात को छूता है, यह भी सत्य है। यानी कि इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर ब गलत आंसर है इसका। सुमेलित नहीं है मतलब ये सही आंसर है। आपको मैप से बता देता हूँ, 1 मिनट देखना। कौन कौन सा है, बालाघाट महाराष्ट्र को, तो बालाघाट महाराष्ट्र को छूता है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ का है महाराष्ट्र है। और क्या पूछा दूसरा, झाबुआ गुजरात को तो छूता है, गुजरात इधर है, ये क्या है महाराष्ट्र है। और ऊपर क्या है, राजस्थान है, जो इधर क्या पूछ रहा है, मुरैना राजस्थान को, तो मुरैना ये राजस्थान को छूता है। इधर क्या है, उत्तर प्रदेश, कहाँ तक, सिंगरौली तक। इधर क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो अगला क्या पूछा है, झाबुआ गुजरात छूता है, मुरैना राजस्थान छूता है, और छिंदवाड़ा बालाघाट छत्तीसगढ़ को नहीं छूता है, किसको छूता है, महाराष्ट्र को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 308 252। कितना है, 308 252 वर्ग किलोमीटर। और एक और ऑप्शन आएगा, कितना है, 308 245। कितना, 308 245 वर्ग किलोमीटर। कितना, 308 वर्ग किलोमीटर, जो 7 किलोमीटर क्या है, 7 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्या, मध्य प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो यह है फर्स्ट, पहले स्थान पे तो यह है राजस्थान, और सेकंड पे मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, 308 252। कहीं कहीं ये भी मिलेगा 308 245। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है। क्या है, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है, तो कितने में, तो यह है 10.6% में। कितना, 10.6%। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,896 वर्ग किलोमीटर। इसका निर्माण कैसे हुआ है मध्य भारत पठार का, तो इसका है विंध्य सेल समूह तथा कुड़प्पा क्रम की ग्वालियर सीरीज से। किससे, ग्वालियर सीरीज की चट्टान से इसका निर्माण हुआ है ना। इस क्षेत्र में मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा भाग है, तो 1 मिनट बताता हूँ मैं, ये रज करता हूँ। तो ये आता है मध्य भारत का पठार कौन सा है, तो ये है ये वाला क्षेत्र है ना। ये आता है इस तरह से ये क्षेत्र, और ये कुछ मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र है ना। ये वाला क्षेत्र मध्य भारत पठार में आता है। तो इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी।
इसका निर्माण कैसे हुआ? तो बता दिया, विंध्यशैल समूह तथा कुडप्पा क्रम की ग्वालियर सीरीज की चट्टानों से, है ना। और इसमें फसल कौन सी पाई जाती है? तो फसल का उत्पादन होता है सरसों, गन्ना तथा गेहूं का उत्पादन होता है। जिले कौन कौन से पाए जाते हैं? तो जिले भिंड है, मुरैना है, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र। यहीं पे वर्षा का न्यूनतम क्षेत्र, वर्षा यहाँ पे सबसे न्यूनतम यहीं पे होती है। कौन सा? तो यह है भिंड जिला। कौन सा? गोहद। कौन सा? गोहद भिंड जिला। कौन सा? गोहद भिंड जिला। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर के करीब। कितनी? 55 सेंटीमीटर। और जलवायु, तो जलवायु यहाँ पे सर्दियों में अधिक ठंड होता है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी। क्या है? जलवायु कैसी है? सर्दियों में अधिक ठंड और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी। ये क्या है? मध्य भारत पठार का, है ना। कितना प्रतिशत है? तो 10.6%। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल है? तो कौन कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी है, इंदौर नहीं है ना। इंदौर नहीं। इंदौर कौन से पठार में आएगा? तो यह है मालवा के पठार में। कौन सा? मालवा का पठार में, है ना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर यह आता है मध्य भारत के पठार में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? क्या है? निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? तो कौन सा है? तो यह है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, है ना। क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लोब से निर्मित दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ। कौन सा? दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है धूपगढ़ की। कौन सी? धूपगढ़ की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी? 1350 मीटर, जो महादेव श्रेणी में आती है। कौन सी? महादेव श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? महादेव श्रेणी में, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? धूपगढ़ की। कौन सी? धूपगढ़ प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, सौंसर, सकोली व चिपली श्रेणियां किस क्रम में संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह है धारवाड़ में। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो ठीक है दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमने करीब 50+ क्वेश्चन इसमें करे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।